Good morning and again welcome to our economics class. In last class we studied about the central bank, meaning of central bank and then different function of the central bank. Credit creation by the commercial bank and meaning of commercial bank we studied all this in today's class. सेंट्रल बैंक में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है वो सीबीएसई ने इस साल आपके सिलेबस से रिमूव करा है, तो आपको उसको नहीं पढ़ना है, मगर उसके जो पॉइंट्स हैं आपके लिए यूजफुल रहेंगे जब आप पढ़ोगे कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गेप इन द चैप्टर ऑफ एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस एग्रीगेट सप्लाई. टुडे वी स्टडी अबाउट द कमर्शियल बैंक. What is the commercial bank in India? What are their meanings? Function of commercial bank we not study, is not a part of our syllabus. We study then credit creation by the commercial bank. How commercial bank create the credit. We also study in today's class difference between central bank and the commercial bank. First we start from the meaning of commercial bank. आप जहां भी रहते हैं आप देखेंगे आपके घर के आसपास कोई ना कोई कमर्शियल बैंक जरूर होगा. व्हाट इज कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक इज एन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ग्रांटिंग देम लोन्स एंड एडवांसेस एंड आल्सो डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस व्हिच आर रिलेटेड विद आवर मॉनेटरी और फाइनेंशियल कंडीशंस. एंड इट्स नेसेसरी दैट द बैंक वर्ड must be attached with the commercial banks. अब किसी को भी देखेंगे बैंक ऑफ उनके नाम के साथ बैंक जरूर लिखा होगा. एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक. प्राइवेट सेक्टर की बात करें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक. तो बैंक वर्ड उसके साथ होना कंपलसरी. सो फर्स्ट वी स्टडी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक एंड देन वी स्टडी हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट. Commercial bank is an institution which perform the function of accepting deposits, granting loans and making investment with the aim of earning profit. हम ये बात करें, I repeat, commercial bank is an institution, mainly कैसा institution है ये? Financial, which perform the function of accepting deposits. commercial bank क्या करता है? जनरल पब्लिक से, फर्म से, अदर जो फाइनेंशियल से, जो बिजनेस से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ग्रांटिंग लोन्स, लोन प्रोवाइड करता है, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, जो मनी उस पर डिपॉजिट हो रही है उसका इन्वेस्टमेंट करता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. व्हाट इज द एम ऑफ द कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक वर्क फॉर द अर्निंग प्रॉफिट, आइदर इट्स बिलोंग टू द पब्लिक सेक्टर और आइदर द प्राइवेट सेक्टर. फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, Kotak and Mahindra bank, all these are the commercial bank in our country. In our country we have three types of commercial bank. One is public sector which are owned by the public sector, second private sector. प्राइवेट सेक्टर में दो तरह के हैं, तो इंडियन बैंक के हमारे और एक हमारे यहाँ पर फॉरेन बैंक्स. ओके. एंड कमर्शियल बैंक mainly work for the accepting of deposit and advancing loans and advances to the general public or its customers. Now we study how commercial bank create credit. commercial bank credit creation कैसे करता है? जैसे आपने पढ़ा है कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक का एक मेन फंक्शन होता है बैंक ऑफ इश्यू. इट मींस इश्यूइंग ऑफ करेंसी बाय द सेंट्रल बैंक. 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक की जो करेंसी है वो कौन इश्यू करता है? सेंट्रल बैंक. ठीक है. तो सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? डायरेक्टली क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है, मनी सप्लाई डायरेक्टली कर रहा है. कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई इनडायरेक्टली करते हैं. और कैसे करते हैं वो? ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन. कमर्शियल बैंक के पास जितने भी मनी डिपॉजिट्स होती है उस मनी को फर्दर वो लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर मैं बोल सकता एडवांसेस देते हैं और वो मनी उनके पास रीडिपॉजिट होती है, जिसके बिहाफ पर वो क्या करते हैं? क्रेडिट क्रिएशन करते हैं. हम इसके एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए किसी कमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपए डिपॉजिट हुए. किसी कमर्शियल बैंक के पास जो फर्स्ट टाइम इनिशियल डिपॉजिट हो रहा है वो कहलाता है प्राइमरी डिपॉजिट. और उसके भी आपको जब कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करता है तो मनी री डिपॉजिट उसके बैंक में होती जाती है, वो कहलाती है सेकेंडरी डिपॉजिट्स.
तो किसी भी कमर्शियल बैंक में जो प्राइमरी डिपॉजिट्स होता है उसके क्रेडिट क्रिएशन का सबसे बेसिक्स है, उसके लिए भी आपका कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करेगा। दूसरी चीज होती है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। इसके अंदर वो सारे रिजर्व रेशियो इंक्लूड करते हैं जिसके अंतर्गत सेंट्रल बैंक के डायरेक्शन से कमर्शियल बैंक उनके डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट या तो अपने पास रखते हैं या वो सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं, जिससे कि आप देखेंगे CRR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, कैश डिपॉजिट रेशियो CDR, etc. So in LRR we include all these types of legal reserve ratios. कोई भी कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन करता है मेनली डिपेंड करता है उसके प्राइमरी डिपॉजिट्स और LRR पर। इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट क्रिएशन इक्वल, आप नोट करना इसको, टोटल क्रेडिट क्रिएशन इक्वल प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1 अपॉन LRR। आई रिपीट, प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1 अपॉन LRR। अब मान लीजिए किसी इकोनॉमी के अंदर 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट हुए, बैंक के किसी ब्रांच के अंदर 1000 रुपए डिपॉजिट हुए और मैंने मान लिया, हमने एग्जांपल ले लिया कि LRR 20%। So what is the total credit creation? 1000 multiply 1 upon 20%. It means 1000 multiply 1 upon 20 by 100. 1000 multiply 100 upon 20. 1000 multiply 5 equal to 5000. अगर किसी कमर्शियल बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट होते हैं और LRR 20% है, तो उस 1000 रुपए से कमर्शियल बैंक जो टोटल क्रेडिट क्रिएशन करेगा वो कितना होगा, उसके लिए कितना हो जाएगा 5000। कितना हो रहा है 5000। इसमें प्राइमरी डिपॉजिट कितना है 1000 और नेट क्रेडिट क्रिएशन कितना आ रहा है 4000। अगर मान लीजिए हम प्राइमरी डिपॉजिट को डबल कर देंगे, हमने प्राइमरी डिपॉजिट 5000 से बढ़ा के प्राइमरी डिपॉजिट 1000 से बढ़ा के हमने 2000 कर दिया, तो जो टोटल क्रेडिट क्रिएशन है हमारा वो 5000 से बढ़ के 10000 हो जाएगा। अगर इसके अपोजिट हम प्राइमरी डिपॉजिट को 500 रुपए कर देते हैं तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन हमारा कम हो गए 2500 रुपीज हो जाएगा। इट मींस प्राइमरी डिपॉजिट और टोटल क्रेडिट क्रिएशन में डायरेक्टली और प्रोपोर्शनेट रिलेशन होता है। आई रिपीट, पॉजिटिव एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशन होता है प्राइमरी डिपॉजिट के अंदर और साथ ही साथ टोटल क्रेडिट क्रिएशन। इसके अपोजिट हम बात करते हैं LRR। अगर LRR को हम हाफ कर देंगे, 20 से 10 कर देंगे, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन हमारा 5000 से बढ़ के 10000 हो जाएगा। तो LRR के केस में क्या होगा, LRR और टोटल क्रेडिट क्रिएशन में प्रोपोर्शनेट और नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर LRR आधा करोगे तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन डबल हो जाएगा, और अगर LRR आपने 20 की जगह 40% कर दिया तो आपका टोटल क्रेडिट क्रिएशन है वो 5000 से हाफ होके आधा होके 2500 ले जाएगा। आपको याद रखना ये बात कि प्राइमरी डिपॉजिट और टोटल क्रेडिट क्रिएशन में प्रोपोर्शनेट और पॉजिटिव रिलेशन होता है, जबकि LRR और टोटल क्रेडिट क्रिएशन में नेगेटिव और प्रोपोर्शनेट रिलेशन होता है। अब इस चीज के एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी बैंक के अंदर 1000 रुपीज प्राइमरी डिपॉजिट हुए, पहली बार बैंक में किसी पर्सन, मान लीजिए X है या ए ने अकाउंट खोला और अपने अकाउंट में मिस्टर ए ने 1000 रुपीज डिपॉजिट करे, तो बैंक के लिए 1000 रुपीज क्या हो गया इनिशियल डिपॉजिट्स, और साथ ही हमने मान लिया कि LRR 20% है, मतलब कि 1000 रुपए का 20% 200 रुपए बैंक ने अपने पास एज ए कैश रिजर्व रखे, और बाकी लोन्स और एडवांसेस कितने का दिया बैंक ने 800 रुपए का। जब बैंक 800 रुपए का लोन और एडवांसेस किसी पर्सन को दे रहा है तो वो उस पर्सन को कैश में ना देके उसका अकाउंट अपने बैंक में खोलेगा और पैसा उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। तो 8000 रुपीज बैंक में रीडिपॉजिट हो गए और ये कहलाएगा हमारे लिए सेकेंडरी डिपॉजिट। अब इसका 20% मतलब कि 160 रुपीज कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा एज ए कैश रिजर्व, और रिमेनिंग 640 रुपीज बैंक क्या करेगा एज ए लोन प्रोवाइड करेगा, और बैंक जिसको लोन देगा उसका अकाउंट अपने बैंक में खोलेगा और वो पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा 640 रुपीज। फिर उसका 20% मतलब कि 128 रुपीज बैंक अपने पास एज ए कैश रिजर्व रखेगा, और रिमेनिंग 512 रुपीज एज ए लोन और एडवांसेस वो प्रोवाइड करेगा, और जिसको लोन देगा उसका अकाउंट अपने बैंक में खोलेगा और पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा।
अब प्रोसेस कंटिन्यूटी में चलेगा एंड इन द लास्ट टोटल डिपॉजिट रिसीव बाय द बैंक 5000 एंड इन टोटल डिपॉजिट्स कैश रिजर्व आर 1000 एंड लोन्स एंड एडवांसेस आर 4000। तो आपने देखा अगर हमने बैंक के पास 1000 रुपए डिपॉजिट कराए तो उस 1000 रुपए के बिहाफ पर बैंक ने 5000 रुपए का टोटल क्रेडिट क्रिएशन कर लिया और 1000 रुपए बैंक के बाद री डिपॉजिट हो गए इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व और नेट क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया 4000 एंड बाय दिस क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक अर्न द प्रॉफिट। आपको देखिए कि अगर आप 1000 रुपए डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो उसके बिहाफ पर बैंक 4000 रुपीस का क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है। So this is the process of credit creation by the commercial bank जो आपको याद रखना है और जनरली इसमें आपके एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन ही आता है 6 मार्क का। ओके, नाउ वी स्टडी मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर बताता है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब हम क्रेडिट क्रिएशन करते हैं तो किस रेशियो में क्रेडिट क्रिएशन होता है। मतलब जो हमारे प्राइमरी डिपॉजिट्स हो रहे हैं उसकी भी आपके टोटल जो क्रेडिट क्रिएशन और उसका क्या रेशियो है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/LRR। जैसे हमने मान लिया LRR 20% है, कितना LRR 20%, तब कैसे निकालोगे इसको 1/20%। कैसे निकाला आपने 1/20%, इट मींस 5। तो जो आपका मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया हमारे लिए 5। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर, यू कैन राइट इट्स मीनिंग व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर एंड देन you can also write its formula. What is money multiplier? Money multiplier refer to the process of creation of credit by the commercial bank with the help of initial deposit made by the public and LRR legal reserve ratio. Now we study one more topic. It is the difference between central bank and the commercial bank. That's the last topic of this chapter. आपके एग्जाम में केवल पूछ लिया जाता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने पहले देखा जब भी हम किसी चीज के डिफरेंसेस शो करते हैं तो हम कैसे शो करते हैं बाय टेकिंग द बेसिस। फर्स्ट आपका बेसिस क्या हो गया मीनिंग। बाय द मीनिंग यू कैन राइट सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी व्हिच कंट्रोल ऑपरेट रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। बाय कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आगे बात करें स्टेटस। सेंट्रल बैंक क्या होता है किसी भी कंट्री का अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है। व्हाइल कमर्शियल बैंक क्या होता है जस्ट ओनली ए पार्ट ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। कंट्री के बैंकिंग स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पार्ट है। ओनरशिप जो सेंट्रल बैंक है वो 100% गवर्नमेंट पब्लिक ओनरशिप में होता है और जो कमर्शियल बैंक है वो गवर्नमेंट ओनरशिप में भी हो सकते हैं और प्राइवेट ओनरशिप में भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर और ऑपरेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। वेल कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए कमर्शियल बैंक वर्क कर रहा है। इश्यू ऑफ करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली सेंट्रल बैंक इशू द करेंसी, कमर्शियल बैंक नॉट हैव एनी राइट्स टू इशू द करेंसी। सोल पावर किसके पास होती है करेंसी इशू करने की सेंट्रल बैंक के पास। पब्लिक डीलिंग यस सेंट्रल बैंक किसी तरह की कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करता है जबकि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं जनरल पब्लिक से डीलिंग करते हैं। नंबर ऑफ बैंक्स किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक एक ही होता है एक्सेप्ट यूएस। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहुत सारे सेंट्रल बैंक है, जितने अदर कंट्रीज आप देखेंगे सब में सेंट्रल बैंक एक ही होता है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं और जैसे कंट्री का फाइनेंशियल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है तो कमर्शियल बैंक की क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है, उनकी ब्रांचेस भी बढ़ती जाएंगी, नए बैंक्स भी आएंगे जैसे आप इंडिया में देखते हैं। नंबर ऑफ बैंक ओके, सो ऑल दीज आर द difference between the central bank and the commercial bank. So in today's class we study about what is commercial bank, difference between central bank and commercial bank, and how commercial bank create credit in the economy. So this is the money and banking unit which we complete. In the next class we study about the foreign exchange rate and then balance of payment. Thank you.